चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर चलने वाली एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा की। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा आज वाराणसी से रवाना होगी। गंगा विलास क्रूज जिसको हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 51 दिन के सफर के लिए यह क्रूज आज रवाना हो जाएगा। 5 राज्य और बांग्लादेश से गुजरेगा यह क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज हैं। काशी में टेंट सिटी का भी आज उद्घाटन होना है, जिसे वीसी के जरिए हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में सीएम योगी मौजूद रहेंगे, वो कल ही पहुंच गए थे। यूपी सरकार, केंद्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 1000 करोड़ की जल परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। गाजीपुर बलिया को बड़ी सौगात मिलेगी। गाजीपुर बलिया के 4 कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन होगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइए समझे कि आखिरकार काशी में क्रूज क्रांति है क्या। रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद पीएम जुड़ेंगे। क्या होगा? 51 दिन का सफर होगा, जिसके लिए यह क्रूज आज रवाना हो रहा है। 5 राज्य और एक देश पड़ोसी देश बांग्लादेश से ये क्रूज गुजरना है। क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी होंगी, सुविधाएं होंगी। इसके अलावा आज के दिन की बात करें तो काशी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे पीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। इसके अलावा यूपी सरकार, केंद्र के कई मंत्री भी आज मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के 1000 करोड़ की जल परियोजना का आज शिलान्यास होना है। गाजीपुर बलिया को भी बड़ी सौगात मिलनी है, इस जल परियोजना से उनका भी जुड़ाव है। कुल मिलाकर के काशी में आज शिलान्यास और सौगात का दिन है, जिसपे सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं गंगा विलास क्रूज पर, क्योंकि ये एक नई लहर है, ये एक नई क्रांति है और इसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से न सिर्फ रोजगार बढ़ाया जाए, बल्कि बहुत खूबसूरत शहर काशी के इतिहास को जानने समझने के साथ एक लग्जरी को महसूस करने का भी मौका तमाम टूरिस्ट को मिले। सीधे लिए चलते हैं वाराणसी के रविदास घाट, जहां हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं। वो आंखों देखा हाल बताएंगे और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी समझाएंगे। जी वीरेश। इसके अलावा हमारे सहयोगी वाराणसी टेंट सिटी से नीतीश पांडे भी जुड़े हैं। पहले रुक करेंगे वीरेश का। वीरेश, देखिए मेरे पीछे जो तैयारी चल रही है उसे मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे की नज़र से, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि माँ गंगा ने बुलाया है और मैं इसलिए आया हूँ। तो माँ गंगा को और ज़्यादा बेहतर करके क्या व्यवस्था हो सकती है, इसे किस रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को किस रूप में रोड मैप तैयार किया जा सकता है, ये सभी उसी की तैयारी है जो हसरत लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में पदार्पण किए थे और कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया था। तो माँ गंगा का ऋण चुकाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। वो कोशिश है उनकी जो निरंतर बनी हुई है और उसी का ये नतीजा है। क्या किसी ने सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ रिवर क्रूज, जो दुनिया का सबसे बड़ा, उसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है। प्रधानमंत्री 10 बजे शुरुआत कर देंगे और मंच पर बैठने के लिए मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो लोग भी धीरे धीरे करके यहाँ आ रहे हैं। क्रूज को भी ज़रूर आगे दिखाऊंगा, चूँकि बात क्रूज की हो रही है। इस मंडप को भी दिखाना था, क्योंकि यहीं पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और जो तकनीकी के ज़रिए प्रधानमंत्री का उद्घाटन होगा और उसको रवाना करेंगे। लेकिन अब हम क्रूज पे, चूँकि धुंधला मौसम है और कोहरा है, फॉग है, लेकिन बावजूद इसके कैमरे की नज़र से दर्शक ज़रूर देखना चाहते हैं और ये तैयारियां और जो लगातार उसे की गई है, सजाया गया यह सफ़र जो है 50 दिन का लगभग होगा। इस दौरान क्रूज पर 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। एक ही रिवर शिप द्वारा की जाने वाली ये सबसे बड़ी यात्रा होगी। इस परियोजना ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया ने के रिवर क्रूज नक्शे पर ला दिया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विदेशी सैलानी जो यहाँ से जाएंगे होते हुए एक एक जगह घूमते हुए जाएंगे और लंबी जो दूरी तय करेंगे, उसमें खास बात यह है
कि जो विदेशी सैलानी थे वो कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, बनारस ऐसी जगहों पर तो ज़रूर आ जाया करते थे, लेकिन उनको क्या वो चुनार जाने का अवसर, क्या उन्हें गाजीपुर जाने का अवसर, उन्हें अन्य छोटी छोटी जगहों पर जो इस रास्ते में 3200 किलोमीटर के रास्ते में पड़ेगा, उन शहरों में देखना, समझना, भारत में पर्यटन में क्रांति लाने का ये प्रयास है। और ये क्रांति कैसे आएगी? इस 3200 किलोमीटर की रिवर क्रूज यात्रा से आएगी और इसका प्रचार प्रसार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इसलिए ये रंग, ये कला, ये सौंदर्य, ये खूबसूरती, ये नृत्य, ये डांस, ये सब कुछ देखने को आपको यहाँ मिल रहा है। ये रैदास घाट है, ऐतिहासिक घाट है और यहाँ पर वो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं क्योंकि खुशी का माहौल है और इस माहौल को और ज़्यादा शानदार बनाने की तैयारी जो जिला प्रशासन है उसने किया हुआ है और क्रूज भी सज कर तैयार है। क्रूज की क्या खूबसूरती बताया जाए, एबीपी गंगा ने लगातार उस पे नज़र डाला है और बताया है कि अंदर स्विमिंग पूल से लेकर क्या कुछ नहीं है। 32 कमरे लगभग हैं इसमें और 5 स्टार से भी ज़्यादा की सुविधा इस क्रूज के अंदर है। आप चाहें तो छत पर बैठकर धूप सेक सकते हैं और आप भारत का दर्शन कर सकते हैं। नदियां जाएंगी, गुजरेंगी तो वहां से कैसे आपको कहां-कहां जो क्षेत्रीय पर्यटन है कैसे बढ़ावा मिलेगा, लोगों में एक उत्सुकता, एक जागृति भी आएगी कि किस रूप में ये क्रूज जा रहा है, किस रूप में प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। तो इसकी खूबसूरती के बारे में इसमें जिम से लेकर क्या क्या नहीं है। यह यात्रा विश्व की विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी भी। इसका रूट राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भी गुजरेगा, नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा, जिनमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंग नेशनल पार्क भी शामिल होंगे। यात्रा उबाऊ न हो इसलिए क्रूज पर गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की भी व्यवस्था की गई है। और आप लोग डांस कर रहे हैं, जरा करके दिखाइए, दर्शक भी देखना चाहते हैं, जरा करके दिखाइए। और जो यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी हम दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे कि लगातार ये कोशिश, ये प्रयास है यहाँ के कार्यक्रम को बेहतर, खूबसूरत और सुंदर बनाने की, क्योंकि ये जो अवसर है वो बेहद खास है। और हर तरह के जो आसपास, चूंकि ये डिब्रूगढ़ तक यात्रा आएगी तो असम के जो कलाकार हैं वो भी हैं, यूपी के कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और जो बंगाली कलाकार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सभी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी वहाँ के कलाकारों को बुलाया गया है, उनकी कला का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है ताकि बेहतर एक संदेश यहाँ से जाए। इंतज़ार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है कि वो आएं और आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो एक एक करके आ रहे हैं मुख्यमंत्री से पहले, कार्यक्रम से पहले। और एक बार फिर अपने कैमरे की नज़र से उस क्रूज़ पर ले जाना चाहूँगा जिसके लिए लोग यहाँ पर आए हैं, हम सभी आए हैं और चूँकि हम इसे दिखाने आए हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इसे और नज़दीक जाकर दिखाएं कि आखिर ये कितना बेहतर है। अगर देखिए क्लोज्ड लिखा हुआ है, अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन कैमरे की का जो लेंस है वो जहाँ तक जाएगा हम ज़रूर दिखाएंगे। कोहरा घना है लेकिन धीरे धीरे छट रहा है, जैसे छटेगा दर्शकों को यहाँ की खूबसूरती का और अंदाज़ा हो जाएगा और किस रूप में इसे सजाया और संवारा गया है। इसकी यात्रा कितनी खूबसूरत होगी, कितनी शानदार होगी, ये भी है यहाँ पर। देखिए 27 नदी रास्ते में पड़ेंगे, अपनी मंजिल को तय करने में 27 नदियों से गुजरता हुआ ये MV विलास जो है गुजरेगा। और ये अगर हम बात करें तो पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। वहां पर जो पर्यटक होंगे उतरेंगे, वो देखेंगे। बिल्कुल अविरेश, कैमरे में दिखाई दे रहा है कि कोहरा थोड़ा छट रहा है और अगर पॉसिबल है तो आप क्रूज के पास जाइए। जब तक आप ये सफर तय करते हैं हम चलते हैं नीतीश के पास। नीतीश, जहां टेंट सिटी बंद करके तैयार है, लोगों को इसका इंतजार है कि वेबसाइट क्या होगी, कैसे बुकिंग होगी, क्या प्रोसेस है और क्या तैयारी है, जरा आप भी दिखाइए और बताइए।
स्नेहा, मैं गंगा के दूसरे छोर पर हूँ और कोहरा यहाँ पर भी घना है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और जो टेंट सिटी का दृश्य है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 3 कैटेगरी के टेंट तैयार किए गए हैं। एक जो है वो सीधे गंगा दर्शन के नाम से है, यानी गंगा के सामने ठीक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दर्शन होंगे गंगा के, तो उसको गंगा दर्शन का नाम दिया गया है। और इसके बाद डिलक्स और सुपर डिलक्स 2 और कैटेगरी है, वो टेंट तैयार किए गए हैं। और आप देखिए सामने, ये देखिए ये लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं सामने, ताकि यहाँ पर जो आकर्षण है वो तो हो ही, इसमें प्रकाश हो। इसके साथ ही प्रशासन की सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो पुलिस की वैन है पूरी टेंट सिटी में लगातार चक्रमण करती रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जल पुलिस की तैनाती है, एनडीआरएफ की तैनाती है। और ये जो लालटेन है, आप देखिए ये लालटेन है, ये कहीं ना कहीं आकर्षण को भी दिखाती है। अब हम टेंट के भीतर की भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो टेंट बनाए गए हैं वो कितने खास हैं। और जिस तरह से कहा गया कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद काशी में अगर आप आते हैं तो आपको होटल फुल मिल रहे थे। लगातार ये समस्याएं सामने भी आ रही थी कि जो पर्यटक आते थे उनको होटल की परेशानी होती थी, और उन सारी समस्याओं का निदान ये टेंट सिटी है। यहाँ 3 कैटेगरी है और 3 कैटेगरी में जो रेट रखा गया है वो थोड़ा कहे कि जो गंगा दर्शन जो यहाँ पर जो इसकी कहे कैटेगरी रखी गई है वो महंगा है, लेकिन इसके साथ ही जो डिलक्स और सुपर डिलक्स क्लास के जो रूम हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े सस्ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो टेंट है इसके भीतर आपको ये बेड मिलेगा और बेड के साथ ये पूरे सामान। देखिए यहाँ पर ये एयर कंडीशन लगा हुआ है और इसके साथ अंदर की भी ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर आप अंदर कर सकते हैं, पीछे वॉशरूम भी है। तो ये पूरे ये एक टेंट की व्यवस्था है। इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे टेंट अंदर आपको दिखाई देंगे जो टेंट सिटी में बने हुए हैं। तो ये जो ABC इस कैटेगरी की बात करें तो उस कैटेगरी में ये B कैटेगरी है और आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा सा हॉल भी बनाया गया है जिसमें अगर शादी ब्याह के आयोजन है तो वो भी हो सकते हैं। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें भी आज कोई अगर व्यक्ति कॉन्फ्रेंस में आना चाहे तो। और ख़ास तौर पे इस पूरी टेंट सिटी को शाकाहारी तौर पर सामने रखा गया है, यानी गंगा के दूसरे छोर पर जो यहाँ की धार्मिकता है उसको कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास है। जो व्यंजन है पूरी तरह से शाकाहारी होंगे। यहाँ टेंट सिटी में मदिरा पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी, यानी आप यहाँ सेवन करना तो दूर ला भी नहीं सकते हैं मदिरा। यानी जो काशी का स्वभाव है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाने का प्रयास है। तो पूरी टेंट सिटी आपके सामने, और आज से ये टेंट सिटी जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए समर्पित होगी। जो इसकी वेबसाइट है उस पर आज से जो बुकिंग है वो शुरू रहेगी। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में अगर बात करें तो जब तक बाढ़ की संभावना नहीं बनती है तब तक ये टेंट सिटी आम जनता और श्रद्धालुओं को अपनी सेवा देती रहेगी। तो अपने आप में खास है ये तंबुओं का शहर। जब कभी अगर बात करें तो आज से 15 या 16 साल पहले कल्पना की जाती थी कि गंगा उस पार जो रेत है, जब ये कछुआ सेंचुरी हुआ करती थी तो लोग कल्पना करते थे कि इस पार रेत पर भी कुछ हो सकता है। और उसी के तहत जब आप कभी बनारस आई होंगी तो यहाँ पर ऊँट टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जब ये ऊँट टहलते हुए दिखे तो लगा कि जरूर उस पार भी कोई ऐसा शहर बसेगा जो ऐसे पर्यटन को धार देगा, और वो शहर अब आपके सामने। और बिल्कुल उस स्पेस को अच्छी तरीके से यूज करने की जो पूरी कोशिश है वो दिखाई दे रही है। देखते हैं कि जनता के बीच जब ये कोशिश साकार होकर के पहुंच चुकी है तो रिस्पांस कैसा आता है। वीरेश, नीतीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।